पिछले एपिसोड में हमने समझा मेटल और नॉन मेटल मटेरियल लाइट के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे तीन सरफेस की जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा दिखते हैं लेकिन रेंडर करने में मुश्किल साबित होते हैं। प्लास्टिक, रबर और लेदर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सीरीज मटेरियल व्यवहार और उसके पीछे के साइंस पर आधारित है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मटेरियल के बारे में इतनी हो जाए कि आप मटेरियल को देखकर उसमें क्या कमी है और वो कमी किस वजह से है आपको पता चल जाए। इसके बाद ही आप उस कमी को ठीक कर पाएंगे। मटेरियल के बारे में पहले से ही डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, उसके लिए आप वीडियो नंबर 79 से 88 तक के वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं। हर सरफेस की एक टच आइडेंटिटी होती है। प्लास्टिक स्मूथ लगता है, रबर थोड़ा रेजिस्ट करता है और लेदर हमें सॉफ्टनेस के साथ थोड़ा वार्म लगता है। इनका फर्क ज्योमेट्री में नहीं बल्कि सरफेस बिहेवियर में छिपा है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एकदम साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मटेरियल की विंडो में आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ना, ये किसी भी मटेरियल का हार्ट होता है। इसमें डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्ट के अलावा फ्रेसनेल, जिसे अंग्रेजी में फ्रेनेल भी प्रोनाउंस किया जाता है, इसके अलावा आईओआर प्रमुख है। डिफ्यूज से आप मटेरियल का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जो रफनेस का अमाउंट है वो सरफेस के माइक्रो टेक्सचर के लिए यूज होता है। माइक्रो टेक्सचर ही लाइट को इधर उधर फैलाने का काम करते हैं। इसके नीचे रिफ्लेक्शन का सेक्शन है। यदि रिफ्लेक्शन का कलर ब्लैक है तो इसका मतलब है मटेरियल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर प्योर व्हाइट है तो मटेरियल 100% रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे जैसे आप काले रंग से सफेद रंग की ओर स्लाइडर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे रिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है। रिफ्लेक्शन के नीचे जो ग्लोसीनेस दिया हुआ है, उससे हम रिफ्लेक्शन की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। इसे ऐसे समझिए, यदि ग्लोसीनेस का अमाउंट 1 है तो रिफ्लेक्शन 100% क्लियर नजर आएगा। जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेगा, रिफ्लेक्शन ब्लर या धुंधला होता चला जाएगा। इसके बाद है फ्रेनेल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से स्टूडेंटों को इसके कॉन्सेप्ट को समझने में परेशानी होती है, तो थोड़ी देर बाद में इसे डिटेल से समझाऊंगा। अभी हम इसके नीचे जो मेटलनेस है उसकी बात कर लेते हैं। अब दो ही प्रकार के मटेरियल होते हैं, या तो वो मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं। अगर आपका मटेरियल मेटल है तो मेटलनेस हमेशा 1 पर रहेगा। अगर आपका मटेरियल मेटल नहीं है तो ये हमेशा 0 पर ही रहेगा। इसके नीचे रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कितनी रोशनी गुजरेगी उसे कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट कितना ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ये यहीं से कंट्रोल होता है। रिफ्रैक्ट अगर ब्लैक पर सेट है तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अगर प्योर व्हाइट पर सेट है तो 100% ट्रांसपेरेंट होगा। जैसे जैसे आप काले रंग से सफेद रंग की ओर बढ़ेंगे, मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। इसके नीचे ग्लॉसीनेस दिया है। यह ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पीछे के दिखने वाले ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होता है। यदि ये 1 पर सेट है तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पीछे का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर नजर आएगा। जैसे जैसे आप इसे घटाएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पीछे जो भी कुछ नजर आ रहा है वो ब्लर होता चला जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आईओआर की। ज्यादातर लोग ये जानते हैं, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होकर गुजरती है तो लाइट मुड़ जाती है। किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास और पानी में से गुजरने के दौरान लाइट के मुड़ने को हम आईओआर से मापते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कितना मुड़ा हुआ दिखाई देगा, वो इसी आईओआर से सेट होता है। आपने रियल वर्ल्ड में देखा होगा, किसी पानी से भरी बाल्टी में यदि कोई सीधी लकड़ी डूबी हुई है तो पानी के अंदर वाला हिस्सा हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। वो रेफ्रेक्ट के कारण ही हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। और वो कितना मुड़ा हुआ दिखाई देगा उसे हम आईओआर के अमाउंट से सेट करते हैं। पानी, ग्लास, डायमंड, आइस, गोल्ड, रबर, जो टॉप 15 मटेरियल है, मैं उनका आईओआर वैल्यू आपको इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। अब बात करते हैं फ्रेनेल आईओआर की। आपको यहाँ फ्रेनेल के नीचे भी आईओआर नजर आ रहा है। वो रिफ्लेक्शन के साथ काम करता है। मतलब ये, जब लाइट मटेरियल से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है तो वो कितना बैंड होगी या कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो यहीं से डिसाइड होता है। आप ये बात ध्यान रखना, हर ऑब्जेक्ट का फ्रेनेल आईओआर भी अलग होता है। मैं इस वीडियो के अंत में टॉप 15 मटेरियल के फ्रेनेल आईओआर भी दे दूंगा। आपने असली दुनिया में एक बात नोट की होगी, जब भी हम किसी रिफ्लेक्टिव चीज को देखते हैं, मान लीजिए कारपेंट, तो वो किनारे से ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। ये फ्रेनेल आईओआर के कारण ही ऐसा होता है। अब मेटलनेस के कॉन्सेप्ट को भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। जब मेटलनेस 1 पर हो तो आपने ये बात नोट की होगी कि फ्रेनेल आईओआर ऑफ रहता है। जब मेटलनेस 0 पर होता है तो फ्रेनेल आईओआर वाला कंट्रोल नॉन मेटल के लिए काम करता है। मेटल के लिए हम अक्सर मेटलनेस 1 रखते हैं और फ्रेनेल आईओआर की जगह उसके लिए हम रिफ्लेक्शन कलर से काम करते हैं।
लेकिन जब आप मेटल मटेरियल पर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ जो मटेरियल बना है उसका फ्रेनेल अमाउंट यहाँ पर डालना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्रेनेल आईओआर एक्टिव हो जाए, और यहाँ अमाउंट भर दीजिए। उम्मीद है मटेरियल के इस सेक्शन को लेकर आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो अब क्लियर हो गए होंगे। अब हम ये जान गए हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्ट के लिए अलग अलग आईओआर होते हैं, लेकिन मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो फ्रेनेल आईओआर की जगह उसके रिफ्लेक्शन कलर से ही काम करते हैं। अब हम जल्दी जल्दी तीनों मटेरियल की सेटिंग भी देख लेते हैं, प्लास्टिक, रबर और लेदर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक की। मैंने यहाँ पर पहले से ही प्लास्टिक मटेरियल बनाकर तैयार किया हुआ है। अब उसकी सेटिंग एक बार देख लेते हैं। प्लास्टिक दिखने में शाइनी लगता है, लेकिन वास्तव में इसकी सतह माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अनइवन होती है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन कभी मिरर जैसा नहीं होता। थोड़ा ब्लड और हल्का सा स्ट्रेच दिखाई देता है। जब आप प्लास्टिक शेडर बनाते हैं तो ये बातें याद रखें। प्लास्टिक का रंग डिफ्यूज से तय करें। रफनेस को लगभग 0.3 पर रखें, इससे सतह अनइवन दिखेगी। रिफ्लेक्ट कलर को हल्का सा डार्क ग्रे रखिए, क्योंकि प्योर व्हाइट का मतलब 100% रिफ्लेक्शन होता है, और ब्लैक का मतलब बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। ग्लोसीनेस लगभग 0.7 पर रखें, ताकि रिफ्लेक्शन थोड़ा सॉफ्ट दिखे। फ्रेनेल रिफ्लेक्शन ऑन रखिए, और फ्रेनेल आईओआर भरिए यहाँ पर 1.46। यह नॉन मेटल प्लास्टिक के लिए एकदम आइडियल है। मेटलनेस 0 पर ही रहने दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक नॉन मेटल है। रिफ्रैक्ट कलर को ब्लैक ही रहने दीजिए, ताकि प्लास्टिक ओपेक रहे। जब प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट नहीं है तो नीचे वाला रिफ्रैक्शन आईओआर भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक ओपेक है, तो उसके ऊपर इस आईओआर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेनेल आईओआर मेन है। यदि आपका प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है तो फ्रेनेल आईओआर और रिफ्लेक्शन आईओआर दोनों को 0.46 पर रखिए, इससे लाइट का व्यवहार बराबर रहेगा। प्लास्टिक का रियल लुक सिर्फ रिफ्लेक्शन या कलर से नहीं आता, बल्कि डिफ्यूज, रफनेस, फ्रेशनल बैलेंस से आता है। यही उसे रियलिस्टिक बनाता है। अब जल्दी से रबड़ की सेटिंग भी देख लेते हैं। रबड़ लाइट को बहुत ऑब्जर्व करता है, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन बहुत फेंट होता है। रबड़ का रियल लुक उसकी रफनेस मैप और उसके स्पेकुलर बैलेंस से आता है। यहाँ पर डिफ्यूज लगभग डार्क ग्रे रखिए। रफनेस रेंज 0.6 से 0.8 के बीच में रखिए। रिफ्लेक्टेड कलर को मिड ग्रे में रखिए। फ्रेनेल रिफ्लेक्शन थोड़ा कम रखें, लगभग 1.35। अगर आपकी रबड़ सॉफ्ट है तो इसको कर दीजिए 1.3। हार्ड रबड़ है तो यहाँ पर अमाउंट भरिए 1.4, और अगर पॉलिश रबड़ है तो यहाँ पर अमाउंट भरिए 1.45। यानी उसका रंग नेचुरल ग्रे के आसपास रखिए, बहुत ब्राइट नहीं। ये वैल्यू फिजिक्स के हिसाब से फिक्स नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल शेडिंग और फील के हिसाब से है, ताकि रेंडर में रबड़ प्लास्टिक जैसा ना दिखे। मतलब अगर रिफ्लेक्शन बहुत लाइट कलर में होगा तो रबड़ प्लास्टिक जैसा लगेगा। यहाँ डिफ्यूज टेक्सचर ज्यादा बोलता है, रिफ्लेक्शन नहीं। याद रखिए, रबड़ में ब्लैक कलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका लाइट ऑब्जर्वेशन बिहेवियर है। चलिए, आखिर में हम लेदर मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेदर मटेरियल बना लेते हैं। इसके लिए हम वीरे मटेरियल लाइब्रेरी का यूज करेंगे। वीरे टूल बॉक्स में यहाँ वीरे मटेरियल लाइब्रेरी है, इस पर डबल क्लिक कीजिए, यह खुल जाएगी। यहाँ पर जितने भी मेन मटेरियल या शेडर हैं उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। अब इस लिस्ट में से लेदर पर क्लिक कीजिए। लेदर के सभी वेरिएंट खुल जाएंगे। जो भी लेदर आपके सीन के हिसाब से फिट बैठता है उसे पकड़िए और सीधे अपने ऑब्जेक्ट पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब यह मटेरियल आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अगर व्यू पोर्ट में मटेरियल दिखाई नहीं दे रहा है तो एक मटेरियल स्लॉट यहाँ सेलेक्ट कीजिए। नीचे पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट वाला टूल है, उस ऑब्जेक्ट से मटेरियल पिक कर लीजिए। अब जो बटन है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, उस पर क्लिक कीजिए, ताकि व्यू पोर्ट में भी लेदर मटेरियल दिखाई देने लगे। अब एक टेस्ट रेंडर निकाल लेते हैं। हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लेदर की किसी भी सेटिंग को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टडी के लिए सभी पैरामीटर को खोलकर देख लीजिए। कभी कभी सीन के हिसाब से कलर या पैटर्न सेट करने की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि वीरे की लाइब्रेरी में लगभग हर तरह के लेदर का पैटर्न मिल जाएगा। अगर आप कलर बदलना चाहते हैं
तो डिफ्यूज मैप पे जाइए, यहाँ लेदर के दोनों बेस कलर दिखेंगे। अब जरा मटेरियल स्लॉट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम जो भी चेंज करें यहाँ पे साफ दिखाई दे। अगर आपके पास कलर कोड है तो उसे अप्लाई कर दीजिए और मटेरियल स्लॉट में आप इंस्टेंट चेंज देख पाएंगे। चलिए इन सभी विंडो को बंद कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो लेदर एक ऑर्गेनिक सरफेस है, हर इंच पर इसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। इसलिए लेदर शेडर की जान उसके बम्प डिटेलिंग और एनोसोट्रॉपिक रिफ्लेक्शन में है। रबर, प्लास्टिक, लेदर तीनों नॉन मेटेलिक हैं, लेकिन इनके लाइट बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है। प्लास्टिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रबर उसे ऑब्जर्व करता है और लेदर उसे स्कैटर्ड करता है। यही कारण है कि इनके शेडर एक दूसरे से मैच नहीं करते, भले ही कलर एक ही क्यों ना हो। प्लास्टिक और रबर मटेरियल पूरी तरह से लाइट सेटअप पर डिपेंड करते हैं। अगर लाइट हार्ड डालेंगे तो दोनों फ्लैट लगेंगे और सॉफ्ट फिल लाइट डालेंगे तो रियल लुक देंगे। लेदर के लिए की लाइट को थोड़ा सा साइड से रखिए ताकि उसकी फोल्ड, शैडो और साइन दोनों एक साथ दिखे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी मटेरियल की सेटिंग कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसका असली फील सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ही आता है। अगर एनवायरनमेंट इनकम्प्लीट है तो कोई भी मटेरियल रियल नहीं दिखेगा। प्रॉपर एनवायरनमेंट लाइटिंग के लिए HDRI इमेज का प्रयोग करें। अगर आप सीखना चाहते हैं HDRI लाइट कैसे लगाते हैं तो हमारे वीडियो 85 और 86 को देखें। तो दोस्तों, आप जानते हैं मटेरियल की खूबसूरती सिर्फ उसके कलर में नहीं बल्कि उसके फील में होती है। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक है ग्लास एंड ट्रांसपेरेंसी, द हिडन वर्ल्ड इनसाइड लाइट, जहां हम देखेंगे लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर जाती है तो उसके रास्ते में क्या क्या घटता है। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस ऑफ मटेरियल्स।